हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू अ कॉइल इट इंड्यूसेस ईएमएफ इन दैट कॉइल, मतलब इट पासेस करंट थ्रू दैट कॉइल। तो यहाँ पे कन्वर्शन ऑफ एनर्जी का टॉपिक आता है, देखते हैं। पर अभी तो फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा है कि व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू अ कॉइल इट इंड्यूसेस ईएमएफ इन दैट कॉइल। ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रिलेटेड एक केस थी कि मेरे पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा या कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मे बी यूनिफॉर्म, और इसमें कोई मैंने मेटेलिक रॉड रखा है, कंडक्टर। पहले एक फिनोमेना देखा था, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अलाउड टू पास थ्रू द कंडक्टर इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, F इक्वल टू BIL, मैक्सिमम फोर्स। आज फिनोमेना ये है कि व्हेन मेटेलिक रॉड, कंडक्टर बोल सकते हैं, डिस्प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डिस्प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, इसके दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इसका मतलब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता होगा कि जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये है एस डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैंने कोई कंडक्टर रखा और उसको मैं डिस्प्लेस करता हूँ लाइक सच वन, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करता है। And due to cut off magnetic flux, can say due to change of magnetic flux, there is flow of current through the conductor. वही फिनोमिना है, फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू अ मेटेलिक रॉड बोलिएगा, इट इंड्यूसेस ईएमएफ इन दैट रॉड and the direction of current flowing through that conductor is given by Fleming's right hand rule now. That one is the direction of magnetic field along the direction of stretched forefinger of a right hand. That one is the direction of motion of a conductor या force applied to that conductor to displace, and that one is the direction of current induced, अर्थात in the direction of stretched middle finger. तो इस केस में ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये था डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कंडक्टर, फोर्स अप्लाइड, और ये होगा डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। अगर इसको मोशन आपने इनवर्ट दिया होगा तो फिर रूल अप्लाई करोगे लाइक सच वन, दैट वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द कंडक्टर अलोंग स्ट्रेच्ड थंब ऑफ ए राइट हैंड, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग या करंट इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड मिडल फिंगर। ये होता है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बेटे ध्यान में रखना होगा, फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पता है, और हमने कॉइल के बारे में बोला था, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, लेंजस लॉ अबाउट द डायरेक्शन। पर आज वही है फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पर मैंने कॉइल की बात नहीं करा, सिंपली स्ट्रेट कंडक्टर की बात करा है। ओनली मेटेलिक रॉड है, करंट वगैरह इसमें पास नहीं हो रहा है। तो ये था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग टू पोल पीसेस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और दो इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सबको पता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक मेटेलिक रॉड रखा है जस्ट। अब इस मेटेलिक रॉड को हमको डिस्प्लेस करना है, मतलब इसको मैंने फोर्स अप्लाई करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें रॉड था, और इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ, मतलब फोर्स अप्लाई किया। तो ये था डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड आउटवर्ड। तो ये रॉड, मेटेलिक रॉड, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करता है, एंड ड्यू टू कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इस रॉड में करंट फ्लो होता है, अर्थात इसके अक्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, तभी तो करंट फ्लो होगा. एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फॉर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फॉर राइट हैंड, if the direction of magnetic field is in the direction of stretched forefinger, direction of force applied to the conductor is in the direction of stretched thumb, then direction of current passing through the conductor is in the direction of stretched forefinger. ये होता है current induced in a conductor. तो ये एक फिनोमिना आपको अप्लाई करना है. तो व्हाट इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? तो आप लिखोगे व्हेन मेटेलिक रॉड, मेटेलिक कंडक्टर डिस्प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट सेंड्स करंट थ्रू दैट कंडक्टर, इट इंड्यूसेस ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर. ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब ही करंट फ्लो होना. फिर डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फॉर ए राइट हैंड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड फोरफिंगर. डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द कंडक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड थंब. देन डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड मिडल फिंगर. यह होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. धन्यवाद. गुड. दोबारा सुनते हैं. मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये थी मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग. और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स कोई कॉइल, कोई कंडक्टर कट करता है, उसके विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है. इसका मतलब इसमें करंट पास होता है. तो दैट वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और ये कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेटेलिक रॉड होगा. एंड सपोज दैट वन डिस्प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूँ आउटवर्ड. तो ड्यू टू कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसमें करंट फ्लो होता है. एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ध्यान में आ गया. अब ये जो फिनोमिना है, इसके रिलेटेड एक डिवाइस आप कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको बोलते हैं जनरेटर. अभी आपने देखा होगा कि इस फिनोमिना में मेटेलिक रॉड को आपको डिस्प्लेस करना होता है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मतलब उसको फोर्स अप्लाई करना होता है एक्सटर्नली, फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है अक्रॉस. इसका मतलब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब मैकेनिकल वर्क डन परफॉर्म होता है. आपको मैकेनिकल एनर्जी यूटिलाइज करनी होती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, करंट फ्लो होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो इस केस में कन्वर्शन हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी का इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो व्हाट इज मीन बाय जनरेटर? जनरेटर एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो व्हाट इज जनरेटर कभी किसने पूछा तो डेफिनेशन होता है डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. फिर आपके पास आता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जनरेटर. जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर. क्या होता है एसी एंड डीसी देखते हैं जस्ट. तो मैं पहले कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं जनरेटर. तो इट कंसिस्ट ऑफ uniform magnetic field created by two pole pieces of a bar magnet, north pole south pole, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड होगा ऑफ इंडक्शन सम भी. धन्यवाद आया. अब सब जानते हैं कि आर्मेचर कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड ऑन ए रेक्टेंगुलर फ्रेम. तो ये आपके पास एक आर्मेचर कॉइल था. इसको लेबलिंग भी कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक टर्न नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, टर्न्स ऑन टर्न. और ये आपका आर्मेचर कॉइल, उसको भी लेबलिंग कर लेते हैं A B C D.
अब ये दोनों टर्मिनल्स ऑफ आर्मेचर कॉइल है। क्लियर? आपने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़े थे और इलेक्ट्रिक मोटर में भी सेम सिचुएशन था, पर वो डिवाइस था इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो दिस टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आपने दो स्प्लिट रिंग्स को कनेक्ट करे थे। तो वहां पे थी डीसी मोटर में आपके पास स्प्लिट रिंग्स, एक ही रिंग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, एक टर्मिनल को एक पार्ट, दूसरे टर्मिनल को दूसरा पार्ट कनेक्ट किया था। और इन प्लेस ऑफ स्प्लिट रिंग यहां पे मैं स्लिप रिंग यूज करूंगा। क्लियर? तो ये जो टर्मिनल ऑफ आर्मेचर कॉइल है, एक टर्मिनल कनेक्ट करोगे तो वन स्लिप रिंग्स, एक तो जिसके कांटेक्ट में ये वायर रखो तो उसके साथ वायर स्लिप होगा, या फिर इस स्लिप रिंग के कांटेक्ट में कार्बन ब्रश रखता हूं B1, तो ये कार्बन ब्रश के साथ ये स्प्लिट रिंग स्लिप होगा। और अनदर टर्मिनल कनेक्ट करोगे टू अनदर स्लिप रिंग, इसको मैंने स्लिप रिंग S1 बोला, इसको स्लिप रिंग S2 बोलूंगा, और इसके कांटेक्ट में अगेन एक कार्बन ब्रश रखोगे, दैट्स इक्वल टू S2 B2 से। ये था कार्बन ब्रश B1 और ये रहा कार्बन ब्रश B2, और कार्बन ब्रश B1 B2 किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्ट करोगे अक्रॉस, सपोज ये बल्ब है, और हमको पता है बल्ब तभी ग्लो होता है जब इसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी पास होती है, करंट पास होता है। तो ये होता है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन फॉर योर एसी जनरेटर। क्या होता है वर्किंग एंड सो ऑन देखते हैं। तो हम एक्सप्लेन करते हैं एसी जनरेटर कैसे होगा, एसी व्हाई इट वन कॉल्ड एज एसी जनरेटर। देखते हैं अपन पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं जनरेटर, और स्पेशली आप एसी जनरेटर। जनरेटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ uniform magnetic field produced by using two pole pieces of a bar magnet, north pole and south pole, first component. Second, armature coil ABCD, it is number of turns of insulated copper wire wounded on a rectangular frame of non-conducting material. The two terminals of armature coil, out of which one is connected to slip ring S1 and another to the split ring S2. Two carbon brushes B1 and B2 are kept in contact with the slip rings. Slip ring मतलब वो स्लिप होता है इन कॉन्टैक्ट विथ कार्बन ब्रश, समझा? मतलब ये स्प्लिट, यहाँ ब्रश है और उसके कॉन्टैक्ट में वो सरी का स्लिप होते रहता है। कोई प्रॉब्लम? गुड। Two carbon brushes F1, F2 are kept in contact with the slip rings S1, S2. A source of या electric device applied across the two carbon brushes. तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा, बल्ब होगा और कुछ डिवाइस होगा। अब इस डिवाइस को वर्कआउट करना है, बल्ब को ग्लो होना है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए। तो अब इसमें से कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और ये ग्लो होता है, देखते हैं। ये था इन शॉर्ट कंस्ट्रक्शन। ध्यान में आया? व्हाट इज मीन बाय जनरेटर? डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर, इट कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टू पोल पीसेस ऑफ ए बार मैग्नेट, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, पहला कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट, इट कंसिस्ट नंबर 2 आर्मेचर कॉइल। It is number of turns of thin insulated copper wire wounded on a rectangular frame of non-conducting material. Number 3, slip rings. Two slip rings S1 and S2 are connected to the ends terminals of armature coil. Next component, carbon brushes. Two carbon brushes B1 and B2 are kept in contact with two slip rings S1, S2.
एंड देन लास्टली लिख दोगे यानी इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेस। ये कोई डिवाइस है, ये वर्कआउट करता है जब इसमें से करंट पास होगा। ये था इन ऑल कंस्ट्रक्शन। वर्किंग की बात करते हैं मैन। अब आपको मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करना है, मतलब इस कॉइल को रोटेशन में रखना है बाय अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी। तो इस कॉइल के ये जो दोनों स्लिप रिंग्स है उसको किसी एक्सल पे कनेक्ट करते हैं। कोई रॉड होगा, मेटालिक रॉड, जिसको हम एक्सल बोलते हैं, और उसको बाहर हुए यूजिंग हैंडल एंड सो ऑन आप रोटेट कर सकते हैं विथ कांस्टेंट स्पीड। वर्किंग की बात कर रहे हैं। When mechanical energy provided to that coil, I mean that coil kept in rotation, and suppose it rotates clockwise, वो clockwise rotation perform कर रहा है along this axis. कि in first rotation this side AB, मतलब that wire AB of this coil, ये अपवर्ड मोशन परफॉर्म करता है। मैंने बोला ये कॉइल था ABCD और इसको मैं रोटेशन में रख रहा हूँ। आप क्लॉकवाइज रखो या एंटी क्लॉकवाइज रखो, चलो मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेशन में रखता हूँ, ढंग में आ जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पक्के में एंटी क्लॉकवाइज हो गया और इसको मैंने रोटेशन में रखा होगा एंटी क्लॉकवाइज, सपोज इस डायरेक्शन। तो आपका साइड AB ऑफ आर्मेचर कॉइल पक्के में अपवर्ड मोशन परफॉर्म करेगा एंटी क्लॉकवाइज इन दिस केस। अगर ये कॉइल इस प्लेन में होगा तो अपवर्ड, और कॉइल ऐसे रखा होगा तो पक्के में एंटी क्लॉकवाइज वो अपवर्ड मोशन परफॉर्म करेगा और साइड CD डाउनवर्ड मोशन। तो दिस कॉइल ABCD as rotates in anti-clockwise direction, side AB of armature coil performed is in motion in upward direction. ये साइड AB जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करेगा। अब ये साइड AB अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके रिलेटेड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स कट करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करता है, तो इसमें EMF इंड्यूस होता है, इसमें से करंट फ्लो होगा। एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करो। ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन था, तो ये रॉड AB इधर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा इन द डायरेक्शन फ्रॉम A टू B। सिमिलरली ड्यूरिंग सेम रोटेशन ये जो साइड CD था ये अगर अपवर्ड मोशन परफॉर्म करता है तो इसका मोशन डाउनवर्ड हो रहा होगा, इनवर्ड द प्लेन हो रहा है। अब ये मेटालिक वायर, मेटालिक रॉड मतलब साइड CD, उसका इनवर्ड मोशन होता है। ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये था डायरेक्शन ऑफ इनवर्ड मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा इन दिस डायरेक्शन, अर्थात फ्रॉम C टू D। तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल देयर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू द आर्मेचर कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। साइड AB में से करंट पास होता है इन द डायरेक्शन A टू B एंड इसमें से करंट पास होता है C टू D। मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द आर्मेचर कॉइल A टू B टू C टू D। अब A टू B टू C टू D जा रहा है तो D किससे कनेक्टेड था? स्प्लिट रिंग नहीं बेटा, स्लिप रिंग S1। तो S1 में से करंट पास होगा, कार्बन ब्रश उसके कांटेक्ट में है तो कार्बन ब्रश में से करंट पास होगा। एंड देन ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस डिवाइस है उसमें से करंट फ्लो होगा थ्रू द कार्बन ब्रश B2 भाव है, और उसके कांटेक्ट में था स्लिप रिंग S2। तो S2 और S2 के कांटेक्ट में ऐसे कौन था बेटे? साइड AB। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा थ्रू द आर्मेचर कॉइल A टू B टू C टू D बोल सकते हैं, पर एक्चुअली D का करंट ब्रश B1 में से पास हो रहा है और B1 में से करंट B2 में पास होगा और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल देयर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस सर्किट बोलो या आर्मेचर कॉइल बोलो इन द डायरेक्शन B1 टू B2, या देयर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस अर्थात दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द डायरेक्शन B1 टू B2। तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन ऑफ ए कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
देर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस इलेक्ट्रिक बल्ब इन द डायरेक्शन B1 to B2। ये था डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, समझा। अब सेकेंड हाफ रोटेशन, फर्स्ट हाफ रोटेशन हो गया, ये आर्मेचर कॉइल था AB और यहाँ पे था CD, और इस AB इस डायरेक्शन में मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो AB अपवर्ड होगा और ये CD इनसाइड होगा, इनवर्ड द प्लेन, तो ऐसे मोशन होगा। और इसका हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ। कितना रोटेशन? हाफ रोटेशन। तो जब हाफ रोटेशन होता है तो इस कॉइल का पोजीशन ऐसे होगा, अब AB के बजाय होगा यहाँ पे DC और यहाँ पे होगा आपका AB नाउ। इस डायरेक्शन में हाफ रोटेशन हो चुका है, ध्यान में आया होगा। गुड। अब मैंने बोला इस AB के कांटेक्ट में आपके पास स्प्लिट रिंग S2 था और CD के कांटेक्ट में आपके पास स्लिप रिंग S1 था। S1 के कांटेक्ट में ब्रश B1 था और स्लिप रिंग S2 के कांटेक्ट में ब्रश B2 था। B2 तो वहां पे रहेगा। और ये रहा ब्रश B1। गुड। और ये था आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस दैट्स इक्वल टू बल्ब। यहां पे लिख देता हूं B2। अब बताइए ना डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर था? एक हाफ रोटेशन हो गया, अब यहाँ पे CD आया और यहाँ पे AB आया। अब CD का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम ही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो CD का डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड होगा और AB का डायरेक्शन ऑफ मोशन इनवर्ड होगा। अब CD का डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर अपवर्ड होगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करो। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ CD अपवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू CD इन द डायरेक्शन D2C होगा। और AB का डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो वो डिस्प्लेस हो रहा है इनवर्ट, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया इनवर्ट। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा इन दिस डायरेक्शन अर्थात B2A। अब ड्यूरिंग सेकेंड हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द आर्मेचर कॉइल दिस होगा। अब ये करंट B2A पास होगा और थ्रू दी स्लिप रिंग S2 कांटेक्ट में ब्रश B2 था, तो B2 से लेकर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। मतलब इन सेकंड हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रॉम ब्रश B2 टू ब्रश B1 है। गुड। अब सेकंड हाफ रोटेशन में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम ब्रश B2 टू B1 है, और फर्स्ट हाफ रोटेशन में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम ब्रश B1 टू B2 था। तो अब अगेन एक हाफ सेकंड हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया। अब पक्के में CD के बजाय AB आएगा और इन प्लेस ऑफ CD अगेन क्या आएगा बेटा? AB, मतलब यही पोजीशन होगा। और अगेन इसके रोटेशन में ऐसा ही करंट फ्लो होगा इन द डायरेक्शन B1 टू B2। तो ड्यूरिंग ईच हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस इलेक्ट्रिक बल्ब रिवर्स होता है। पहले हाफ रोटेशन में करंट फ्लो होता है फ्रॉम B1 टू B2 एंड सेकेंड हाफ रोटेशन में करंट फ्लो होता है फ्रॉम B2 टू B1। क्लियर? तो ड्यूरिंग ईच हाफ रोटेशन it reverses the direction of flow of current through the electric bulb and therefore that current produced, ये अगर रोटेशन परफॉर्म करता है पीरियडिकली, सपोज इसके एक रोटेशन को 2 सेकंड लगते हैं, तो हाफ रोटेशन होने के लिए 1 सेकंड लगता है, तो एक 1 सेकंड में करंट फ्लो होता है फ्रॉम B1 टू B2 और सेकंड में करंट फ्लो होगा B2 टू B1, अगेन थर्ड सेकंड में B1 टू B2, फोर्थ सेकंड में B1 B2। तो देर इज कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन चेंज होती जाती है। ऐसा जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट वन कॉल्ड दैट AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में लिखते हैं AC करंट। और इस इलेक्ट्रिक बल्ब में से जो करंट पास हो रहा है वो AC करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये जनरेटर जो करंट प्रोड्यूस करता है, जो EMF प्रोड्यूस करता है, वो डायरेक्ट नहीं होता है, उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं होता है, उसका एक डायरेक्शन भी नहीं होता है,
वो एक डायरेक्शन में, दूसरे हाफ रोटेशन में अपोजिट डायरेक्शन, अगेन तीसरे हाफ रोटेशन में सेम डायरेक्शन, अगेन अपोजिट. सच टाइप ऑफ ईएमएफ इज कॉल्ड एज एसी ईएमएफ. एंड ऐसे करंट को बोलते हैं एसी करंट. एंड देयरफॉर दैट जनरेटर इज कॉल्ड एज एसी जनरेटर. द इलेक्ट्रिक डिवाइस which converts mechanical energy into electric energy called as AC generator, and the AC EMF form if alternating periodic variation of magnitude and direction both. Such type of EMF is called as AC EMF. and ये था construction and working of AC generator. Man, यदि आपको डीसी जनरेटर कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा वेरिएशन ऑफ करंट नहीं आना चाहिए, अल्टरनेट करंट नहीं होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट अगर पास करवाना है तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है. अगेन ये जनरेटर है और इसी जनरेटर को मैं बोलूँगा डीसी जनरेटर. देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. ये भी जनरेटर है, डीसी जनरेटर. तो लिखोगे अगेन जनरेटर, इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉल्ड एज ए जनरेटर. कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, अर्थात प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं. इट वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू अ कॉइल, इट इंड्यूसेस ईएमएफ इन दैट कॉइल या सेंड्स करंट थ्रू दैट कॉइल. कंस्ट्रक्शन की बात करा तो इट कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टू पोल पीसेस ऑफ ए बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नंबर सेकेंड कंपोनेंट, एन आर्मेचर कॉइल ABCD, that is number of turns of thin insulated copper wire wounded on a rectangular frame of non-conducting material suspended in uniform magnetic field. अब these are the two terminals of armature coil. जब आपको एसी जनरेटर कंस्ट्रक्ट करना है तो एक टर्मिनल को आप स्लिप रिंग S1, सेकेंड टर्मिनल को स्लिप रिंग S2 कनेक्ट करते हैं. अब मैं यूज करूंगा दो स्प्लिट रिंग्स जो आपने मोटर में यूज करे थे, डीसी मोटर में. तो दिस टू टर्मिनल्स ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू टू स्लिप रिंग्स. एक ही रिंग के दो आइडेंटिकल पार्ट है, बता दिया था. और स्लिप रिंग्स को आप बोल सकते हैं S1 और ये स्लिप रिंग S2. टू कार्बन ब्रशेस B1 and B2 are kept in contact with the split rings S1, S2. तो ये ब्रश B1, ये ब्रश B2. ब्रश B1 B2 के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा, उसको कनेक्ट कर दो. चलो ठीक, बल्ब है. ये था कंस्ट्रक्शन. पूछा एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर. तो पहले लिखोगे जनरेटर, इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉल्ड एज अ जनरेटर. कंस्ट्रक्शन की बात करें, लिख सकते नीचे में प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इट वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कंस्ट्रक्शन की बात करो तो नंबर फर्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टू पोल पीसेस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट. नंबर सेकेंड कंपोनेंट, आर्मेचर कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Split rings S1, S2, third component. Split rings S1, S2 are fixed at the ends of two terminals of armature coil. Next component, carbon brushes. Two carbon brushes B1 and B2 are kept in contact with the slip rings. Split rings, इस केस में मैंने split ring यूज करा था. Are kept in contact with the split ring S1, S2. And इलेक्ट्रिक डिवाइस या इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड अक्रॉस टू कार्बन ब्रशेस B1, B2. ये होता है कंस्ट्रक्शन मैन. वर्किंग की बात करते हैं
that armature coil kept in rotation in uniform magnetic field by applying mechanical energy. यहाँ पे कोई एक्सल होगा और ये एक्सल को आप घुमा दो बाय यूजिंग हैंडल, तो ये कॉइल रोटेशन परफॉर्म करेगा. तो द कॉइल केप्ट इन रोटेशन. सपोज इसका रोटेशन हो रहा होगा अगेन एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात सेम टू दैट ऑफ प्रीवियस केस. तो आपका साइड ए बी ऑफ आर्मेचर कॉइल मोशन परफॉर्म करेगा अपवर्ड इस डायरेक्शन में ड्यूरिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और इसका मोशन हो रहा होगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखा है. तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट साइड ए बी, और डायरेक्शन मिलता है बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी. Similarly, there is flow of current through side CD in the direction C to D. इसका मतलब there is flow of current through the armature coil in the direction A to B to C to D. अब ये जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो स्प्लिट रिंग S2 के कांटेक्ट में ब्रश B2 था, तो थ्रू B2 इलेक्ट्रिक डिवाइस से पास होगा ब्रश B1 स्लिप रिंग S1 थ्रू ए बी. मतलब ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा फ्रॉम ब्रश B2 टू B1 थ्रू एन इलेक्ट्रिक प्लग. तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन देर इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द डायरेक्शन B2 टू B1. देखिएगा दैट आर्मेचर कॉइल केप्ट इन रोटेशन बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन during first half rotation of a coil. Side AB of armature coil is in upward motion and the direction of motion of side CD downward या inward बोल दो, ये upward होगा और ये inward होगा. According to Fleming's right hand rule, there is flow of current through the side AB in direction A to B and through side CD in the direction C to D. And therefore there is flow of current through the armature coil as A to B to C to D. I mean there is flow of current through an electric bulb in the direction B2 to B1. कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है? B2 to B1 in first half rotation. अब इसका फर्स्ट हाफ रोटेशन हो गया. अब साइड ए बी के बजाय कौन सा साइड होगा? CD, एंड CD रिप्लेस बाय ए बी. समझा? अब सिचुएशन कैसा होगा समझना है. यहां पे होगा आपका CD और यहां पे होगा आपका AB. अब इसको मैंने फिक्स करा था ये स्प्लिट रिंग S2, तो अब S2 यहां पे होगा और आपका S1 यहां पे होगा. पर ये कार्बन ब्रश तो यहाँ पे फिक्स तो होगा, और ये था B2 और यहाँ पे जो कार्बन ब्रश था वो था आपका B1. ये फिक्स होता है. उनके कांटेक्ट में ये रिंग्स जो है स्प्लिट रिंग्स वो रोटेशन परफॉर्म करती है और उनके कांटेक्ट में होती है. अब डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिएगा इन सेकंड हाफ रोटेशन. अब CD का डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड होगा और AB का डायरेक्शन ऑफ मोशन इनवर्ड होगा. तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देयर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू साइड CD इन डायरेक्शन D to C एंड थ्रू साइड AB इन डायरेक्शन B to A. समझा? और यहाँ पे मेरे पास वो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब था. अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द आर्मेचर कॉइल D to C to B to A था कब? ड्यूरिंग सेकंड हाफ रोटेशन. समझा? इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इसी डायरेक्शन में होगा थ्रू स्प्लिट रिंग S1 टू B2 टू दैट इलेक्ट्रिक बल्ब टू B1 एंड दिस वन. मतलब अगेन इन दिस केस देयर इज फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक बल्ब इन डायरेक्शन B2 टू B1. कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? मतलब फर्स्ट हाफ रोटेशन में भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू B2 टू B1 था, एंड सेकंड हाफ रोटेशन में भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन है B2 टू B1. So there is no change in direction of flow of current through this electric device, and therefore such type of current is called as a DC current, and such type of generator constructed is called as a DC generator. तो पूछा एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए DC जनरेटर, तो आप पहले लिखोगे व्हाट इज मीन बाय जनरेटर. डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड एज ए जनरेटर.
प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इट वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन की बात करो तो इट नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय 2 pole pieces of bar magnet, that is north pole and south pole. Number 2, armature coil. The armature coil ABCD, nothing but number of turns of thin insulated copper wire mounted on a rectangular frame of non-conducting material say. Number 3, 2 split rings S1 S2. The 2 split rings S1 S2 are fixed at the ends of armature coils. Next, the component carbon brushes B1 B2. 2 carbon brushes, blocks of carbon as shown. 2 carbon brushes B1 and B2 are kept in contact with the split rings. Fix नहीं करना है, contact में रखना. And then last one, इलेक्ट्रिक बल्ब या कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्टेड अक्रॉस 2 कार्बन ब्रशेस B1 B2, इनके पैरेलल में कनेक्ट करना मतलब अक्रॉस, ये होता है कंस्ट्रक्शन। वर्किंग की बात करते हैं। द आर्मेचर कॉइल केप्ट इन रोटेशन बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट कॉइल रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज साइड AB in direction upward motion and side CD inward. According to Fleming's right hand rule, there is flow of current through side AB in direction A to B and through side CD, इसका मोशन इनवर्ड हो रहा है, and through side CD direction of flow of current in the direction C to D. That is, there is flow of current through an armature coil in the direction A to B to C to D to A. That is, there is flow of current through an electric bulb in the direction B2 to B1. ध्यान में आया? नेक्स्ट लिखोगे, ड्यूरिंग सेकंड हाफ रोटेशन, फर्स्ट हाफ रोटेशन हो गया, अब AB के बजाय आएगा CD और CD के बजाय AB। अब वही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, तो CD का मोशन किधर होगा, अपवर्ड, और AB का किधर होगा, इनवर्ड। तो ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ साइड CD एज अपवर्ड, देयर इज फ्लो ऑफ करंट इन डायरेक्शन D to C, and as direction of motion of AB inward, there is flow of current in the direction B to A, and hence there is flow of current through an electric bulb from brush B2 to B1. समझा? तो ड्यूरिंग ईच हाफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज B2 is to B1, and therefore there is flow of DC current, direct current through an electric device, and hence the generator is a DC generator. यह होता है मान AC जनरेटर और DC जनरेटर। अब AC जनरेटर क्यों बोला, तो ये AC EMF प्रोड्यूस करता है, और इसको DC जनरेटर इसलिए बोला है कि ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। AC करंट मतलब आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड EMF का, और EMF का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो करंट का भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। अभी अपने देखा था, पहले करंट B2 to B1, बाद में B1 to B2 एंड सो ऑन फ्लो होता है पीरियडिकली। तो ऐसे EMF को बोलते हैं AC EMF, और इसका जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं AC करंट। और यहाँ पे कोई डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हो रहा है और एक ही मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो होता होगा, तो इसको बोलते हैं DC EMF प्रोड्यूस्ड, और इसको बोलते हैं DC करंट, और ये होता है आपका DC जनरेटर। तो मैन थोड़ा पढ़ो टॉपिक, टोटली हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम कौन कौन से फिनोमिना पढ़े, और ये होता है एक जनरेटर का केस। थोड़ा सा पढ़ाई करो और नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम।